ओम श्री परमात्मने नमः। अध्याय 5। अब तक हमने चारों अध्यायों को समझा और आज हम 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग को जानेंगे। मेरा मानना है कि हमारी ज़्यादातर बीमारियां मानसिक हैं, जिसके लिए जरूरी है कि हम अपने मन और शरीर को जानें। और जैसे हर बीमारी की कोई ना कोई दवा जरूर होती है, वैसे ही हमारी मानसिक बीमारी की भी दवा वो है श्री मद्भगवत गीता। गीता जी का 5वां अध्याय उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है जो शांति की तरफ बढ़ना चाहते हैं, जो अंदरूनी तौर पर अशांत हैं और उन्हें शांति की तलाश है, जो चिड़चिड़े हैं, क्योंकि चिड़चिड़ापन भी कई बीमारियों की जड़ है। इससे बचने के लिए जरूरी है कि हम अंदर से खुश हों। मुझे लगता है कि अगर एक शब्द में यह अध्याय का नाम देना हो तो मैं कहूँगा शांति। मेरा मानना है कि गीता का प्रत्येक अध्याय किसी न किसी बीमारी का इलाज है। यदि आपका ध्यान पढ़ने में नहीं लगता हो तो आपको पहला अध्याय पढ़ना चाहिए। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग, जो आपके मन में जो जिज्ञासा उत्पन्न करेगा। दूसरा अध्याय है सांख्य योग। अगर आपको डर लगता है तो यह अध्याय आपकी मदद करेगा, क्योंकि सांख्य का मतलब है ज्ञान। इस अध्याय का यदि एक नाम देना हो तो वह है आत्मा, क्योंकि अगर आप आत्मा को समझ गए तो आप भयमुक्त हो जाओगे। लेकिन अगर आप अपने आप को नहीं जानते, यदि किसी विषय के पीछे भटक रहे हैं, तो आपको कर्म योग से मदद मिलेगी। यदि आप ईश्वर को नहीं मानते, आपको ईश्वर पर विश्वास नहीं है, तो आपके लिए ज्ञान कर्म योग मददगार साबित होगा। मैं आपको कहना चाहूँगा कि यदि आपकी कोई समस्या है तो गीता जी से उसका हल निकाला जा सकता है। 5वें अध्याय में हम शांति की बात करेंगे। मैं आपको श्री मद्भगवत गीता के 5वें अध्याय की इस यात्रा पर आमंत्रित करता हूँ। इस अध्याय में 5 बातों पर चर्चा की गई है। पहली, कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग में श्रेष्ठ कौन सा है, योगी कौन है। तीसरा, ब्रह्मविद कौन है। चौथा, आनंद और सुख में क्या अंतर है। पांचवा, एकाग्रता कैसे बने और श्वास पर ध्यान कैसे लगाना। ये 5 बातों पर अध्याय का सारांश है। आइए एक एक बिंदु को हम गहराई से समझेंगे। पहला बिंदु है कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग में श्रेष्ठ कौन सा है। अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, आप कभी ज्ञान मार्ग को तो कभी कर्म मार्ग को श्रेष्ठ बताते हैं। मुझे ये बताइए मधुसूदन, इन दोनों मार्गों में से कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है और क्यों। और कितना अच्छा प्रश्न है अर्जुन का। वास्तव में ये एक लक्ष्य पर पहुंचने के 2 अलग अलग रास्ते हैं, लेकिन इसमें प्राप्ति समान वस्तु की होती है। लेकिन कर्म तो दोनों मार्गों में ही करने होंगे। लेकिन सवाल यही है कि बिना कर्म किए ज्ञान मार्ग पर चलना कितना कठिन है। इसे एक उदाहरण के साथ हम समझेंगे। एक शिक्षक है जो सिर्फ पढ़ाता है, लेकिन उसका ज्ञान और
व्यवहार नहीं है, परिपक्व नहीं है, उसका ज्ञान कभी परिपक्व होगा तब वह कर्म करेगा। दूसरी ओर व्यक्ति सिर्फ कर्म कर रहा है लेकिन उसके पास ज्ञान नहीं है, तो फिर उसका कर्म किसी काम का नहीं है। मुझे लगता है कि सिर्फ काम करना महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि कर्म करते करते ज्ञान अर्जित करना होगा और ज्ञान अर्जित करते करते कर्म करना होगा, और इन दोनों का जो परिणाम होगा वो एक ही होगा। अब दूसरा है, योगी कौन है? योगी कमल के समान है। जिस प्रकार कमल पानी और कीचड़ में उगता है, लेकिन उसके बावजूद इन दोनों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। योगी वही है जो स्वयं के अंदर ही लीन रहता है। मेरा मानना है कि भगत सिंह और राजगुरु भी योगी रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। मौत का भय सबको लगता है, लेकिन इन पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि ये लोग बिना किसी तनाव के अपना कर्म करते रहते हैं। सबका अलग अलग स्तर है, लेकिन मेरा मानना है कि योगी बनना ही जीवन का वास्तविक लक्ष्य होना चाहिए। अब जानते हैं कि योगी का स्वभाव कैसा होना चाहिए। योगी वही है जिसने अपने शरीर, इंद्रिय और मन को जीत लिया, जिसमें ईश्वर है और जो भय मुक्त है। ऐसे लोगों को शांति प्राप्त होती है और उस शांति के वातावरण में ही वे निर्णय ले पाते हैं। योगी वही है जो विषयों में आसक्त नहीं होता। अर्जुन पूछते हैं कि मधुसूदन, ऐसा कैसे संभव है कि कोई व्यक्ति विषयों में आसक्त न हो? तब मधुसूदन कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति को प्रसन्नता, आनंद और खुशी मिलने लगती है तो पदार्थ छूट जाते हैं। ऐसा इंसान विषयों में नहीं फंसता और योगी बनने से उससे स्थिर शांति की अनुभूति होती है। कुछ व्यक्ति जो कभी शांत और कभी अशांत हो जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रह्मविद कौन है? जो किसी गाय और कुत्ते में अंतर नहीं समझते, चंडाल और ब्राह्मण में फर्क नहीं समझते, दोनों को ईश्वर में ही आत्मा के रूप में देखते हैं। ऐसे व्यक्ति किसी में दोष नहीं देखते, उन्हें सब में अच्छाइयाँ दिखाई देती हैं। हमारे जितने भी धर्म हैं, उन सभी ने गीता के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने का काम तो किया है। आनंद और सुख में अंतर। इंसान इच्छाओं के अनुरूप वस्तु खरीदता है जिससे उसे खुशी मिलती है, लेकिन आनंद नहीं मिलता। आनंद एक उच्च स्तर है। आनंद का एक उच्च स्तर है जो असीमित खुशियों से मिलता है। जब आपको उच्च स्तर प्राप्त होता है तो छोटे स्तर को अपने आप भूल जाते हैं। तो संसार से छूटेगा, उसे ही ईश्वर की प्राप्ति होगी। ये भी सत्य है कि सुख के बाद दुख आता है, और गीता हमें यही समझा रही है कि इस संसार में बार बार आने का कारण सुख
और इच्छाएं होती हैं, क्योंकि सुख की प्राप्ति इच्छाओं से होती है। अगर हम योगी बने तो हमें आनंद मिलेगा और ये आनंद ही हमें आगे ले जाएगा। और सब भी तो ये चाहते हैं, लेकिन जब तक हम आनंद और अनुभव नहीं करेंगे तब तक ये संसार हमसे छूटेगा नहीं। एकाग्रता कैसे बने और श्वास पर ध्यान लगाना क्या है? आखिर में कृष्ण ज्ञान को बढ़ाने की बात कहते हैं। इसमें वे बात है कि विश्वास पर ध्यान लगाकर ज्ञान को कैसे बढ़ाया जा सकता है। श्वास के अंदर जाने को प्राण कहते हैं और बाहर आने को उपान कहते हैं। उपान और प्राण में जब संतुलन आ जाता है तो स्थिर प्रज्ञता आ जाती है। ऐसे व्यक्ति का ध्यान एक ही तरफ लगता है। जब आप सीधे बैठें तो आपका ध्यान भ्रकुटी पर होना चाहिए, यानी आपका ध्यान स्थिर होना चाहिए, क्योंकि आप ब्रह्मविद बनने की यात्रा पर हैं। क्या आप परम आनंद प्राप्त करना चाहते हैं? तो इसके लिए आपको स्थिर प्रज्ञ होना होगा। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है आपका श्वास पर नियंत्रण। आइए इस अध्याय को आत्मसात करने और परम आनंद की प्राप्ति करें। उसके लिए हम इस संसार में रहना होगा। योगी संसार में ही होते रहते हैं, लेकिन दूसरों की प्रेरणा बनते हैं। यही 5वें अध्याय का सारांश है। जय श्री कृष्णा।